जय हिंद। मैं संजय चौरसिया आपके इस यूट्यूब चैनल पर स्ट्रगल टॉप 10 2.0 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज की। आज 13वीं क्लास है। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 तक कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 109 तक। आइए करते हैं। जैसे दिया है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37 से 1/2% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16 से 2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? देखिए, मैं इसके पहले कई क्वेश्चन करा चुका हूँ ये वाला। जैसे जो आय होती है वो खर्च और बचत के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं बता दे रहा हूँ, जैसे हमारी इनकम है, आय है 100 रुपये और खर्च कर रहे हैं 20 रुपये, तो बचाएंगे कितना? 80 रुपये। तो 80 और 20 100। तो खर्च और बचत को बराबर होता है आय। वही है। आइए देखिए कर लेते हैं। ये कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो देखिए आय आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, इसके बराबर होता है। ठीक है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। मान लीजिए उसका आय है 80 रुपये, 100 रुपये, और खर्च कर रहा है कितना? 80 रुपये। तो बचा है कितना? 20 रुपये। किसी व्यक्ति की आय है 100%, खर्च कर रहा है 80%, बचा है कितना? 20%। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37 से 1/2% की वृद्धि होती है। किसमें? खर्च में। देखिए खर्च में 37 से 1/2% की वृद्धि होती है। तो 37 से 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको लिखवा चुका हूँ, लेकिन बता दे रहा हूँ। 37 गुना 4 होता है 75/2 गुणे 100। 25 नहीं 75, 25 चौको 100, 3/8, 3/8 की वृद्धि हुई है। मान लीजिए पहले उसका खर्च था 8, अब बढ़ गया 3 बढ़ गया है, तो कितना हो गया? 11। तो 80 का 11/8। आइए अभी इसको हम लोग काट लेंगे, पहले कर लेते हैं। खर्च में इतना वृद्धि हुआ है। वृद्धि होने का उसके खर्च में 37 से 1/2% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16 से 2/3% की वृद्धि होती है। आय में देखिए, आय में 16 से 2/3% की वृद्धि होती है। 16 तिहाई 48, 2 50/3, परसेंटेज हटाएंगे बटे के 100 आ जाएगा, गुणे 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/6। पहली उसकी आय थी 6, अब 1 की वृद्धि हुई, कितना हो गया? 7। तो 100 का 7/6। अब निकालना है हमें बचत। तो बचत कैसे निकलेगा उसी को हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ये 8 एकम 8, 8 दाम में 80, एकड़ 11 दाम में 110, 110। ठीक है, 110। अब इसको कर लेते हैं 100 गुणे 7, 700/6, 700/6। जब आय में से हम लोग खर्च निकालेंगे तो बचत आ जाएगा। तो इसको पहले घटाएंगे। 700/6 माइनस 110, 6 में इसमें गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 700 माइनस 11 660/6, तो कितना आ जाएगा? 700 में से 660 घटाएं तो 40/6 निकल के आएगा। तो इसके बचत कितना होगा? 40/6। इसका बचत कितना आएगा? 40/6। किसके ऊपर आएगा? देखिए 40/6 किसके ऊपर? आय के ऊपर। आय कितना है? 700/6 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 40/6 गुणे, ये पलट जाएगा तो 6/700, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा। डबल जीरो से डबल जीरो, 6 से 6 कट गया, 7 से काटिए, 40/7, 7×5 = 35, 5 सही 5/7% की वृद्धि हो रही है। इसकी बचत में कितना वृद्धि हो रहा है? 5 सही 5/7, 5 सही 5/7% की वृद्धि हो रही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। क्वेश्चन नंबर 110।
आइए क्वेश्चन नंबर 110 कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, उसकी मासिक आय कितनी है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, माना उसकी मासिक आय 100 रुपये है, मानो उसकी मासिक आय 100 रुपये है। राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है। 20% जब खर्च करेगा, मान लीजिए टोटल है 100%, 20% खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 80%। 80%, ठीक। अब शेष आएगा 15% पुस्तकों पर। मान लीजिए अपने आप में 100% है और शेष आएगा 15% पुस्तक में खर्च है। जब 100% है, 15% पुस्तक में खर्च, बचाएगा कितना? 85%। 85% तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर। ये भी मान लीजिए अपने आप में 100% है। जब ऐसे सवाल आते हैं तो अपने इसको मान लीजिए अपने आप में 100% तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च होता है। जब 30% जब कपड़ों पर खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? 70% गुणे 70% बराबर कितना बचा रहा है? टोटल 9,520 रुपये। तो देखिए, प्रतिशत हटा दीजिए बटे के 100, यहाँ पर भी प्रतिशत हटा दीजिए बटे के 100, यहाँ पर भी प्रतिशत हटा दीजिए बटे के 100। 20 चौको 80, 20 पचे 100, 70 पचे 85, 5 से काटिए 20 बार, ये 5 से काटा हूँ 17 बार, ये 5 से काटिए 14 बार, ये 5 से काटिए 20 बार, ये 4 से काटिए 4 कम 4, 4 पचे 20 बार, ठीक है। ये 2 से काटिए, 2 7 14, 2 दाम में 20, ठीक। अब 17 से काट लीजिए जिसको, 17 कम 17, 17 पचे 85, कितना बचा? 10, 102, 17 छः 102, 0। 7 से काट लीजिए, 7 8 56, 80। तो एक्स बराबर कितना आया? 5 गुणे 10 गुणे 80। तो एक्स बराबर 5 25 दाम में 250, 250 गुणे 80 तो कितना आया? एक्स बराबर 8 पचे 40, 0, 25 वाटे कितना हो जाएगा? 200, 200 डबल 0 बढ़ा दीजिए, टोटल कितना आया? उसकी मासिक आय कितनी थी? 20,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर होगा 20,000 रुपये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 111 कर लेते हैं। जैसे दिया है, नाताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। नाताशा का वेतन कितना है? मान लीजिए नाताशा का वेतन कितना है? 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये। नाताशा ने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च किया है, 45% खरीदारी पर खर्च किया, ठीक है। उसके बाद खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 रुपये खर्च करने के बाद बराबर में 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली का राशि का 60% था। तो ये परसेंटेज हटाएंगे तो बटे के 100 हो जाएगा। यहाँ पर भी परसेंटेज हटा दीजिए तो बटे के 100 हो जाएगा, ठीक है। 20 टाइम 60, 20 पचे 100, 5 9 45, 5 से काटिए 20 बार, 9 से काटिए 9 एकम 9, 2 बचा 14, 9 दूनी का 18, 6 बचा 7, 9 7 63, 4 बचा 5, 9 पचे 45, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 दूना के 6, 3 पचे 15। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 20 गुणे 5 गुणे 425। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 100 गुणे 425। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 425 डबल 0 42,500 रुपये। उस नाताशा का वेतन कितना था? 42,500 रुपये। अब चलते क्वेश्चन नंबर 112 पर। एक 112 नंबर सवाल कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले हों तो उसके पास कुल कितना धन था? तो आइए कर लेते हैं। मान लीजिए उसके पास कुल 100% था,
100% धन था, माना कुल धन 100% था। अब इसमें से आधा आधा बांट दिया। मिस्टर गवाह अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को कितना दिया? 30%। अपनी पत्नी को 30% और शेष धन का आधा अपनी पुत्री को। तो देखिए 30% तो अपनी पत्नी को, तो शेष कितना हो जाएगा? 70%। तो अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। तो देखिए 70% में से इसमें से बांट जाए पुत्री और 5 पुत्रों। तो 70 का आधा कितना होगा? 35% पुत्री को दे दिया और 35% अपने 5 पुत्रों को दे दिया। ठीक, बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले, लड़का बोला है, ये तो पुत्र या तो लड़की पुत्रों, यदि 14,000 रुपये प्रत्येक लड़का को मिले तो यहाँ पर 5 पुत्र को 35% मिल रहा है। 5 पुत्र को 35%, तो एक पुत्र को कितना मिलेगा? एक पुत्र को 7% मिलेगा। देखिए तो प्रत्येक लड़कों को 14,000 रुपये हैं, तो एक पुत्र को 7% बराबर कितना? 14,000। ठीक है, मिले हो तो उसके पास कुल कितना था? कुल कितना धन था? 100%। तो 100% बराबर कितना होगा? आइए देख ले, 14,000 बटे 7% गुणे 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 7 कम 7 दूनी के 14, 2,000 कितना हो गया? इसमें 2 जीरो बढ़ा दीजिए, कितना हो गया? 2 लाख। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, कितना हो गया? 2 लाख। उसके पास कुल कितना धन था? 2 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर होगा 2 लाख रुपये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। एक बार मैं और बता देता हूँ। देखिए मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले हों तो उसके पास कुल कितना धन था? देखिए माना कुल धन 100% था, इसमें से 30% अपनी पत्नी को दे दिया और शेष बचा 70%। तो 70% में से कुछ पुत्री को दिया और कुछ 5 पुत्रों को दिया। तो इसका आधा करेंगे तो 35% इसका, 35% इसको मिलेगा। तो बोला कि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले। यहाँ पे प्रत्येक लड़के को 35% मिल रहा था। 5 पुत्रों को 35%, तो एक पुत्र को 7% मिलेगा। तो 7% बराबर 14,000। तो 100% माना कुल धन कितना था? 100%। तो 100% बराबर 14,000 बटे के 7% गुणे 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 7 कम 7 दूनी 14। तो 2,000 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। आइए 113 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे दिया है, एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष के कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1,000 विद्यार्थी हैं तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हों तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? क्वेश्चन नंबर 113 है। देखिए कुल विद्यार्थी कितना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कुल विद्यार्थी कितना है? कुल विद्यार्थी कितना है? टोटल 1,000। कुल विद्यार्थी कितना है? टोटल 1,000। ये विद्यार्थी इनका 2/5 भाग छात्राएं। 1,000 का 2/5 भाग छात्राएं, 5 दूना के 10। तो 400 क्या है? 400 छात्राएं हैं। और छात्रा, देखिए छात्राएं कितना है? 400। और छात्र कितना है? छात्राएं, देखिए टोटल विद्यार्थी कितना है? 1,000। उसमें छात्राएं कितना है? 400। और छात्र यानी स्टूडेंट बॉय कितने हैं? 600। ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन शुरू से पढ़ते हैं। एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग, छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग। इसका 1/5 भाग करिए।
1/5 भाग, ठीक है। और इसका करिए 1/4 भाग, 1/4 भाग। 12 वर्ष से कम आयु के हैं। देखिए इसका अगर 1/5, 400 का 1/5 निकालेंगे, 400 का 1/5 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 5 9 40, कितना आ जाएगा? 80। फिर 600 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 2 0, 4 5 20, 150। तो छात्र कितना आ जाएगा? 150। तो 150 और 80, देखिए इसको काट लीजिए 5 से, कितना जाएगा? 80। और इसे काट लीजिए, जाएगा 150। 80 और 150 ऐसे छात्र हैं जो 12 वर्ष से कम आयु के हैं। तो देखिए कितना है? 80 और 150 कितना हुआ? 230, 230, ठीक है। 230 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12 वर्ष से कम आयु के हैं। तो देखिए अब टोटल कितने स्टूडेंट है? 1000, उसमें से घटा दीजिए 230 स्टूडेंट घटा देंगे तो वो निकल के आ जाएगा जो 12 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं। कितना है? 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ पे बचा 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे 9 में से 2 गया 7। 770 स्टूडेंट इतना है कि जो 12 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं। देखिए 770 स्टूडेंट है, कितने में से? 1000 में से। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, 00 से 00, 10 से 10, तो कितना आया? 77% ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12 वर्ष से अधिक के आयु के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77%। एक बार मैं और बता देता हूँ, जैसे दिया है एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष के कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हो तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हो तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? तो देखिए कुल विद्यार्थी कितना है? 1000, इनका 2/5 भाग छात्राएं। 1000 का 2/5 करेंगे तो कितना आएगा? 1000 का 2/5 करेंगे तो 400 आएगा। 1000 का, देखिए 1000 का 2/5 करिए तो कितना आएगा? 5 दूना के 10, 00, कितना आ जाएगा? 400। तो 400 क्या है? छात्राएं। और जब 1000 टोटल विद्यार्थी 1000 उसमें छात्राएं 400, तो छात्र कितना बचेंगे? 600। तो दोनों को एक तभी तो 1000 आएगा, तो 600, ठीक है। अब एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग, यानी 400 का 1/5 कितना होगा? 80, तथा छात्रों का 1/4 भाग 600 का 1/4 करेंगे तो 150 आएगा। तो 80 और 150 जोड़ेंगे तो 230 आएगा। 230 वो आएगा जो 12 वर्ष से कम उम्र के हैं। कितने में से? 12 वर्ष से कम उम्र के हैं। और टोटल विद्यार्थी कितना? 1000 में से 230 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12 वर्ष से कम उम्र के, और घटा देंगे तो उनका उम्र आ जाएगा जो 12 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। तो 770 लोग ऐसे हैं जो 12 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं। तो 770 लोग हैं कितने में से? टोटल 1000 स्टूडेंट में से। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, 00 से 00, 10 से 10, 77% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 12 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। क्वेश्चन नंबर 114 दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय का 20%। यदि ए, बी तथा सी की कुल आय का योग 78,000 रुपये हो तो बी की आय कितनी है? तो देखिए ए की आय का 10%, ठीक, बराबर बी की आय का 15%, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 गुना 10, 5 3 15, ये हो जाएगा 2a बराबर 3b। तो इसको लिखेंगे a बटा b, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा गुणा में। तो a का मान आ जाएगा 3 और 2 b का मान आ जाएगा 2, ठीक। और फिर क्या जाएगा? b की आय का 15%, देखिए b की आय का 15%, ठीक, बराबर b की आय का 15% बराबर c की आय का 20%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 3 15, 5 चौको 20, 3b बराबर 4c, b/c बराबर ये जो भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, जो गुणा में ये चला जाएगा भाग में, तो b का मान आ जाएगा 4 और c का मान आ जाएगा 3, 4/3। अब इसको अनुपात में सजा लीजिए, a अनुपात b अनुपात c। a का मान कितना है? 3, b का मान कितना है? 2। तो देखिए यहाँ पर b का मान 4 है, ठीक, और यहाँ का c का मान है 3।
तो ये दोनों बराबर नहीं है। देखिए बी ऊपर 2 है और नीचे 4 है, तो जब बराबर नहीं रहता तो इनका और इनका लसा लिया जाता है। 2 और 4 का लसा होता है 1, 2 और 4 का लसा होता है 4, सॉरी 4 होता है। तो यहाँ पे देखिए जब 4 होगा तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, जब यहाँ पर 2 से करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से करेंगे। तो देखिए अब रेशियो आ जाएगा 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, 3 एकम 3। जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, यहाँ पे 1 होगा। 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 एकम 3। अब देखिए अब क्या क्या है, ये बी तथा सी की कुल आय का योग 78,000 है। तीनों का योग 78,000, तो हमारे हिसाब से कितना होगा, 6 4 10 3 13, 13 बराबर 78,000। तो 1 बराबर 6,000। ठीक, तो बी की आय कितना है, तो बी की आय 4, तो इसमें 6,000 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24,000। आपका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर होगा 24,000। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 115 कर लेते हैं। जैसे दिया है, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्र, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख रुपए मिले हो तो उसकी पत्नी एवं 3 नातिनों को कुल कितना धन मिला। तो आइए पहले देख लेते, पहले किसको किसको मिला है। एक है पत्नी, ठीक, और एक और पत्नी पुत्र, पुत्री तथा 5 नाती नातिन। ये जो 4 लोग हैं, इन्हीं लोगों में पैसा विभाजित हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आइए देखिए कर लेते हैं। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग मिले। प्रत्येक नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग मिले। अगर नाती नातिन को 1 मिलेगा तो प्रत्येक पुत्र को 8 भाग मिलेगा, 8 भाग, ठीक है, भाग मिले तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। अगर नाती नातिन को 1 मिलेगा तो पुत्री को मिलेगा 10। ये आ गया हमारा अनुपात, ठीक है। चलिए, भाग मिले, उसकी पत्नी को उसके पुत्र एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% भाग मिले। ध्यान समझिएगा। देखिए हमें कैलकुलेशन छोटा करने के लिए हमें यहाँ पे 10 से गुणा करना है। यहाँ पर भी 10 से गुणा कर लीजिए, यहाँ पर भी 10 से गुणा कर लीजिए। जब एक में आप 10 से गुणा करेंगे तो सब में 10 से गुणा करेंगे। अगर एक में 100 से गुणा करेंगे तो सब में 100 से गुणा करेंगे। तो 10/80, 10 दाम में 100, 10 एकम 10, ये हमारा अनुपात आ गया, ठीक है। अब देखिए पुत्र कितने थे, 3 पुत्र थे, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर दीजिए। और क्या है, 2 पुत्री थे, यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए। तो 5 नातिन थे, यहाँ पे 5 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए वास्तव में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 240, और ये आ जाएगा 200, और ये आ जाएगा 10 × 50, ठीक है। भाग मिले, पुत्र पुत्री कुल भाग का मिले। उसकी पत्नी यानी पत्नी ये, उसकी पत्नी को उसके पुत्र एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले, यानी इन दोनों का 40%। 240, देखें 240 और प्लस 200 कितना हो जाएगा, 440। 440 का 40% भाग मिले किसको, पत्नी को। 440 का 40% कितना होता है, 0 से 0, 0 से 0, 4 चौक को 16, 4 चौक 16, 17। पत्नी को कितना मिलेगा, 176। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, सवाल बहुत अच्छा है, समझ लीजिए। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इंक डाल दूँ।
देखिए पत्नी को 176 रुपये मिले, पुत्र को 240, पुत्री को 200, नाती नातिन को 50। ठीक है, 40% मिले। यदि पुत्री को 1.25 लाख, 1.25 लाख का मतलब होगा 1,25,000, 1,25,000 तो मिले हो तो उसकी यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 मिले, तो यहाँ पे प्रत्येक पुत्री को कितना मिला है? प्रत्येक पुत्री को मिला है, यहाँ 2 पुत्री को मिला है 200। तो जब 2 पुत्री को मिलेगा 200 तो एक पुत्री को मिलेगा 100। तो यहाँ पर एक लोग का दिया है रुपये, यहाँ पे एक पुत्री का दिया है मूल्य 1,25,000 रुपये मिला है इसको। तो यहाँ पे अगर 2 पुत्री को 200 रुपये मिलेगा तो एक पुत्री को 100 रुपया मिलेगा। अब देखिए क्या पूछता है, उसकी पत्नी यानी 176 रुपये, 3 नाती नातिनों को कुल कितना देना? देखिए यदि 5 नाती नातिन को 50 रुपया मिलेगा तो 5 नाती नातिन को 50 रुपया, तो एक नाती नातिन को कितना मिलेगा? 10 रुपया। तो 3 नाती नातिन को कितना मिलेगा? 30 रुपया, 30 रुपया मिलेगा। तो यही पूछा, तो यहाँ पर 30 रुपया जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 7 3 10 1 1 2 206 से गुणा कर दीजिए, 206। देखिए 00 से 00। अब देखिए 1250 गुणे 206, 6 0 6 35 को 0 हासिल 3, 6 2 12 और 3 15 5 हासिल 1, 6 कम 6 1 7, 0 0 0 0, 2 0 0 2 5 10 को 0 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 2 कम 2, 0 0 5 7 5 2, 2,57,500। पत्नी और 3 नाती नातिन कितना धन मिलेगा? 2,57,500 रुपये। मैं एक बार और समझा देता हूँ आप लोग को, थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा। देखिए बैंक पीओ में एक क्वेश्चन पूछा है, देखिए दिया है, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्र, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख रुपए मिले हो तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नातिनों को कुल कितना धन मिला? तो देखिए अब पैसा किसमें विभाजित किया गया है? देखिए पत्नी और पुत्र, पुत्री और नाती नातिन। तो देखिए 4 लोग में पैसा बांटा गया है। तो देखिए क्या बोला है, इस प्रकार वितरित कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग। अगर पुत्र को 8 मिलेगा तो नाती नातिन को 1 मिलेगा, ठीक है, भाग, तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग। अगर नाती नातिन को 1 मिलेगा तो पुत्री को मिलेगा 10 भाग, ठीक है। उसकी पत्नी के उसके पुत्रों पुत्रियों को कुल भाग का 40% मिले। तो देखिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने 10 से गुणा किया, समय इसमें भी 10 से गुणा, इसमें भी 10 से गुणा, इसमें भी 10। तो 8 दाम में 80, 10 दाम में 100, 10 से कम 10, ठीक। इसका मान आ गया 80, इसका मान आ गया 100, इसका मान आ गया 10, ठीक है। अब देखिए कितने लोग को विभाजित बांटा गया था पैसा। पत्नी 3 पुत्र मैंने 3 से गुणा कर दिया, 3 पुत्र 2 पुत्री मैंने 2 से गुणा कर दिया, तथा 5 नाती नातिन मैंने 5 से गुणा कर दिया। इसका मूल्य आ गया 240 रुपये, इसका आ गया 200 रुपये, इसका आ गया 50 रुपये, ठीक है। एवं पुत्रियों को कुल भाग का 40%। पुत्र देखिए पुत्र और पुत्रियों का कुल योग 240 और 200 हो जाएगा 440। 440 का 40% निकालेंगे तो हो जाएगा 176 हो जाएगा। यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 रुपये मिले, 1,25,000 रुपये मिले, यहाँ पे मिल रहा है 2 पुत्रियों को 200 रुपया। जब 2 पुत्री को मिलेगा 200 तो एक पुत्री को मिलेगा 100 रुपया, तो बट 100। उसकी पत्नी 176, 3 नाती नातिनों को 5 नाती नातिनों को मिला है 50 रुपया, तो एक नाती नातिन को मिलेगा 10 रुपया, 3 नाती नातिनों को मिलेगा 30 रुपया। तो 176 और 30 कितना हो जाएगा? 206 गुणे 206, 00 से 00, 1250 में 206 से गुणा कर दीजिए, 2,57,500 रुपया आ जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 116 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 116 कर लेते हैं। जैसे दिया है
एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों को रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% रुचि गायन में है तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। कुल यहाँ पर कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? तो देखिए, माना कॉलेज में कुल 100 छात्र हैं, ठीक है। माना कॉलेज में कुल 100 छात्र हैं। देखिए, कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों को रुचि खेलों में है। खेलों में कितना है? 12%, ठीक, रुचि खेलों में है। और कुल छात्रों के 10% रुचि गायन में है। गायन में कितना है? 10%, ठीक, गायन में है तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है। कुल छात्र कितना है? 100। इसका 3/4 कितना हो जाएगा? 4 से काटिए, 25 बार कटेगा, 25 नहीं 75। 3/4 रुचि नृत्य में। नृत्य में कितना है? 75%, ठीक है। और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी गतिविधि में नहीं है। तो आइए पहले देख लेते कितने परसेंट है जो किसी न किसी क्षेत्र में उनकी रुचि है। तो 75, 10 85, 85 और 10 95, 2 97% ऐसे हैं जो किसी न किसी रुचि में हैं। तो 3% लोग ऐसे हैं जो किसी भी रुचि नहीं है। तो 3% ऐसे है तो कितना दिया है? 15 छात्र। 3% बराबर 15 छात्र, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 15/3। क्या पूछा है? कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? माना कॉलेज में 100 छात्र हैं, तो 100% बराबर 15/3 गुणे 3 गुणे 100, 3 पचे 15, 100 पचे 500। कॉलेज में कुल कितने स्टूडेंट हैं? 500 छात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर होगा 500 छात्र हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर।